अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की 3 अहम खबरें शेयर करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और पहले में ही आपको बता दें कि हमारा पहला खबर गैर कानूनी तरीके से जो गैर मुल्की सऊदी अरबिया में रह रहे हैं उन्होंने के लिए है। और हमारा दूसरा नंबर पर जो खबर होगा वो ये होगा कि अगर हज पर आप बगैर परमिट के गए और आपके फिंगरप्रिंट हुए तो फिर आप कितने साल तक सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। या फिर मसलन आप उम्रा की वीज़े पे आए हुए हो और भाग गए फिर भी आपका फिंगरप्रिंट हुए तो फिर कितने साल के लिए आप सऊदी अरबिया के ऊपर बैन होंगे। ये हमारा दूसरा खबर होगा। और हमारा जो तीसरा खबर है वो ये है कि जितने भी साइका खास वाले हैं, महीने वाले हैं, क्या वो सऊदी अरबिया में खुद का गाड़ी ले सकता है या फिर नहीं। और अगर ले सकते हैं तो कौन कौन से महीने वाले अपने लिए सऊदी अरबिया में गाड़ी नहीं ले सकते। ये 3 खबरें आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। जानने के लिए वीडियो देखते रहिए लाजिम लास्ट तक। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी याद दहानी कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और मुसाफिर भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। बिना ज्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहली नंबर पर खबर गैर कानूनी तरीके से जो गैर मुल्की रह रहे हैं उन्होंने किया है। वजारत दाखिलिया ने फिर से अपडेट जारी किया है कि अब तक जो है ना 41,06,219 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक 41,06,219 लोग में जो है ना अब तक जो तरहील हुए हैं वो है 10,25,699। ये अपडेट्स इन्होंने जारी किया है 2 दिन पहले। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कोई टाइम देने का चांस नहीं है, कोई आउट पास मिलने की चांस नहीं है। हम दुआ करेंगे कि मिल जाए, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की रह रहे हैं उन्होंने के लिए कोई टाइम देने की चांस नहीं है। फिर भी बहरहाल हम दुआ करेंगे और आप भी दुआ कीजिए। बढ़ते हैं हमारी दूसरी नंबर खबर की तरफ। हमारा दूसरी नंबर पर खबर ये है कि अगर आप हज करने बिना परमिट के गए या फिर आप उम्रा वीज़े पे आए और भाग गए फिर भी आपके फिंगरप्रिंट हुए तो फिर कितने साल के लिए आप बैन होंगे, सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। ये अपडेट आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि ट्विटर पर वज़ारत अल हज उम्रा ने फिर से याद दहानी किया है कि अगर कोई बगैर परमिट के हज अदा करने गया और पकड़ा गया और उसका फिंगरप्रिंट हुआ तो वो 10 साल तक बैन होगा। ये खबर आप सब ही जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज है क्योंकि सऊदी हुकूमत बार बार अपना कानून चेंज करता रहता है। तो एक बार इन्होंने फिर याद दहानी किया है कि अगर आप उम्रा वीज़े पे आए, भाग गए, फिंगरप्रिंट हुए या फिर आप हज बगैर परमिट के गए और पकड़े गए, फिंगरप्रिंट हुए तो इन दोनों पर आप फिर 10 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो ये थी हमारी दूसरी नंबर पर खबर जो हमने आपके साथ शेयर किया। और बढ़ते हैं हमारे तीसरी नंबर खबर की तरफ। हमारा तीसरी नंबर खबर ये है, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक हमारे भाई ने पूछा, उसका कमेंट का स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया, वो कमेंट बहुत ही पीछे रह गया इसलिए बहुत ही ढूंढा नहीं मिला। लेकिन मुझे याद है उसने पूछा था कि भाई क्या सऊदी अरबिया में जितने साइका खास वाले रहते हैं क्या वो अपने लिए अपने खुद का गाड़ी ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। और अगर नहीं ले सकते तो कौन कौन से महीने वाले नहीं ले सकते। आपको बता दूं कि सऊदी अरब में कोई भी अपने लिए गाड़ी ले सकता है, इस चीज़ की किसी को पाबंदी नहीं है। चाहे आप किसी भी महीने पर हो, आप जो है ना अपने खुद का गाड़ी सऊदी अरब में ले सकते हैं, अपने नाम पर कर सकते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि आप एक बार अपने बड़े से ज़रूर पूछे, मतलब अगर आप कंपनी में है तो अपने मुदीर या फिर कफिल से एक बार ज़रूर पूछे, क्योंकि आप उसके अंडर में रहते हो, वो कभी भी आपको एग्जिट लगा के दे सकता है। तो एक बार पूछताछ ज़रूर कर लीजिए अपने कफिल, अपने कंपनी से कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या मुझे इजाज़त देते हो या फिर नहीं, फिर ही आप लोग लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये 3 खबरें सुन के आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा। और इसी तरह और वीडियोज़ के लिए सफ़ी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।